जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि आपके सीबीएसई की तरफ से निकल करके आ रही है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से ये वैकेंसी निकल करके आ रही है। और परमानेंट पोस्ट पे यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ निकाली गई है। कुल मिलाकर के 700 से अधिक पदों पर आपकी यहाँ पर वैकेंसी है। और एक एक करके सारी डिटेल्स जानेंगे इसके बारे में, क्या कुछ योग्यता मांगी जा रही है। कोई बीएड, कोई सीटेट, कोई एक्सपीरियंस की आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। सभी सब्जेक्ट से जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 2 जनवरी 2025 से आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो क्या कुछ डिटेल्स से चलिए देख लेते हैं। और इस वैकेंसी की नोटिस और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये वैकेंसी आपकी आ रही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं सीबीएसई की तरफ से वैकेंसी नोटिफिकेशन है। जहाँ पर देखिए, दी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई इज वन ऑफ द प्रीमियर नेशनल पब्लिक एग्जामिनेशन बोर्ड अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पर आपकी वैकेंसी आ रही है। इसमें देखिए, द बोर्ड इंटेंट्स टू इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स कैंडिडेट्स ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ठीक है, तो आप ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है थ्रू एन ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर फिलिंग अप द फॉलोइंग पोस्ट। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द बोर्ड्स वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू आपको अप्लाई करना है। नो अदर मीन्स या मोड्स ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, चलिए अब एक बार वैकेंसीज देख लेते हैं। तो वैकेंसी देखिए, आपके यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट की वैकेंसी आ रही है, जिसमें आप यहाँ पर पोस्ट कोड याद रखिएगा। ग्रुप बी का जो पोस्ट है वो 10/24 है और 11/24 आपका ग्रुप सी का पोस्ट है। ग्रुप बी का जो पोस्ट आएगा सुपरिटेंडेंट का है। और ये पे लेवल 6 का पोस्ट होने वाला है, जिसमें आपकी 21 वैकेंसी एसटी में है और एससी में है, और 10 वैकेंसी आपकी एसटी में है, और ओबीसी में आपकी 38 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 14 वैकेंसी है। कुल मिलाकर के आपकी सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे 59 वैकेंसीज हो रही हैं। और इसका जब टोटल कीजिएगा आप, सॉरी, यूआर में आपकी 59 है, तो कुल मिलाकर के टोटल आपका 142 वैकेंसी आपका इसमें हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पीडब्ल्यूबीडी में 6 वैकेंसी है ना। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट कोड 11/24 का, जो कि ग्रुप सी का पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 का। इसमें आपका पे लेवल 9 की, सॉरी 9 आपके एससी में सीट्स हैं। एसटी में आपके भी 9 सीट्स हैं, और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर में 34 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस में 13 सीट्स हैं, यूआर में 5 सीट्स हैं, और टोटल 70 सीट्स आपके यहाँ पर हो रहे हैं, जिसमें एएसएम कैटेगरी में 7 है और पीडब्ल्यूबीडी में 2 वैकेंसी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये 200 पोस्ट पे आपकी ये वैकेंसी आ रही है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जानी है। और इसके लिए आपके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो आपके स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको डेट्स मेंशन हो रही है, 2 जनवरी 2025 टू 31 जनवरी 2025। ठीक है, 31 जनवरी 2025 तक आप इसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन, एग्जामिनेशन फी, पे स्केल, एग्जामिनेशन सिटीज, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस एक्सेट्रा में विजिट, तो कैंडिडेट्स में विजिट बोर्ड वेबसाइट। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी आपको डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। अभी ये शॉर्ट नोटिस आई है, और इस शॉर्ट नोटिस के माध्यम से हम इतनी सारी जानकारी जान पा रहे हैं। बट इसके बारे में और भी जो डिटेल्स हैं, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम कैसे होगा, कब होगा, आपका सिलेबस क्या रहेगा, और एग्जामिनेशन फीस क्या रहने वाली है, बाकी जो आपकी जो और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के है। बट आप मान करके चलिए, जो सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है पे लेवल 6 का, इसमें ग्रेजुएशन पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। और जो जूनियर असिस्टेंट पे लेवल 2 का पोस्ट है, इसमें 12th पास कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके डिटेल नोटिफिकेशन आने का वेट करते हैं। बाकी अगर यही आपको नोटिस हिंदी में देखना है तो हिंदी में भी आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। सेम नोटिस आपका यहाँ पर हिंदी में भी निकाला गया है। तो इस तरीके से सीबीएसई की तरफ से ये इंपॉर्टेंट नोटिस निकल करके आ रही है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिएगा ऐसे कैंडिडेट्स के साथ जिनके पास ये सारे क्वालिफिकेशंस हैं। एक और वैकेंसी देख लेते हैं, जो कि आपकी एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से निकल करके आ रही है, और ये भी आज ही वैकेंसी आई है। जो कि आप देख सकते हैं कि मिनी रत्ना कैटेगरी में ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। ठीक है, और यहाँ से आपकी वैकेंसी आ रही है ईस्टर्न रीजन से। ठीक है, और यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट रहेगा फायर सर्विस में इन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसमें आपके ईस्टर्न में क्या कौन कौन सी लोकेशन आ रही है, तो उनको देखिए आप यहाँ पर। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर डोमिसाइल ऑफ, या तो आपके पास वेस्ट बंगाल का डोमिसाइल हो, या तो आप बिहार का हो, उड़ीसा का हो, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, अंडमान एंड निकोबार का, और सिक्किम का। इन सभी जगहों में से जहाँ का भी आपका डोमिसाइल है, आप इसके लिए अप्लाई कर पाइएगा। बाकी अदर कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 12th पास कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, वैकेंसीज देखिए आपके इस प्रकार है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कुल मिलाकर के आपके यहाँ पर 89 पोस्ट हैं, जिसमें यूआर में 45 है, 10 आपके एससी में है, और एसटी में 12 है, ओबीसी में आपके 14 है, और 8 ईडब्ल्यूएस में है। सैलरी की बात करें 31,000 पर मंथ आपकी बेसिक पे स्टार्ट होगी, और इस पर 3% आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा, और लेटेस्ट 92,000 तक जाएगी। इसमें आपके अलाउंसेस वगैरह ऐड होकर के आराम से आप 60,000 के आसपास इनिशियली सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार वैकेंसी है।
और 12th पास कैंडिडेट्स या डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 30 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन। लास्ट डेट आपका 28 जनवरी 2025 है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन का टेंटेटिव डेट जो है आपको AAI वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। इन एडिशन टू द बेसिक पे इनरोलमेंट सैलरी की बात करें तो बेसिक पे जैसे भी हमने देखा 31,000 तो मिलेगा ही, साथ में डीएनएस अलाउंस जो कि 53% अभी के टाइम चल रहा है, उसका 53% और ऐड कर लीजिए आप। और भी पर्क्स मिलेंगे एचआरए एंड अदर बेनिफिट्स विच इंक्लूड सीपीएफ, ग्रेचुटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, मेडिकल बेनिफिट्स, ये सारी सुविधाएं भी आपको इसके साथ में दी जाएंगी। एज क्राइटेरिया की बात करें 18 से 30 साल आपकी उम्र सीमा यहाँ रखी गई है। एज कैलकुलेट की जाएगी आपकी 1 नवंबर 2024 तक को। इस दिन तक आपकी उम्र जो है 18 साल होनी चाहिए और अधिकतम आपकी उम्र 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। बाकी उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी, 3 साल की छूट मिलेगी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को, 5 साल की छूट मिलेगी SC ST को, ठीक है। और एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सेल बी रिकॉर्ड एज ऑन 1 नवंबर 2024, इस दिन से आपकी ये एज कैलकुलेट की जाएगी। तो कट ऑफ डेट का ध्यान में रखिएगा। बाकी भी एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन देखिए, जो कि 10th पास कैंडिडेट्स जिनके पास 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा है मैकेनिकल में या ऑटोमोबाइल में या फायर में, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो ऐसे कैंडिडेट जिनके पास 12th पास है रेगुलर से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर आपका होना चाहिए, वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। और उसके बाद वैलिड मीडियम व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, यानी तो लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है, तो आप इसके लिए आवेदन कर पाइएगा। आई साइट मेडिकल कंडीशन इसमें अच्छी होनी चाहिए आपकी, 6/6 आइज होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस, ठीक है। तो बाकी सारे मेडिकल क्राइटेरिया आप यहाँ से देख सकते हैं, मैन वेमेन की दोनों की अलग से मेंशन की हुई है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो पहले रिटन एग्जाम होगा आपका, CBT बेस्ड होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स 50 रहने वाला है 100 में से फॉर UR EWS और OBC के लिए, एंड 40 रहेगा SC और ST कैंडिडेट्स के लिए। सिलेबस जो रहेगा आपका 50% जो क्वेश्चन होंगे वो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पर होंगे। जैसे मान लीजिए आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया तो उससे प्रश्न होंगे, यानी तो आपने 12th किया है तो उससे प्रश्न होंगे आपके। और 50% जो आपके क्वेश्चन होंगे जिसमें जनरल अवेयरनेस आएगा, सॉरी जनरल नॉलेज आएगा, जनरल इंटेलिजेंस आएगा और जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश, सभी के मिक्स क्वेश्चन आपके आएंगे यहाँ पर। स्टेज जो 2 जो होगा आपका, on passing the online CBT test shortlisted candidates shall be subject to the सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। स्टेज 2 आपका जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यानी पहला बस एक पेपर पास करना है, उसके बाद आपकी नौकरी आपके हाथ में है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद आपकी फाइनल जो ड्राइविंग टेस्ट है वो होगा, ठीक है। और इसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाना है। इस तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। ये मेडिकल के लिए आपको यहाँ पर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होगा उसके लिए आपको यहाँ पर सारे क्राइटेरियाज मेंशन किए हुए हैं। ये PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। अगर ये वैकेंसी आपकी काम की है तो आप इनको देख सकते हैं, एक एक करके सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।